अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हम सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ ये जुपिटर से रिलेटेड है। जुपिटर इन द सेवन्थ हाउस। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो किया था नाज़रीन, उसमें मैंने आपको सेवन्थ हाउस के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। तो आज जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि जुपिटर जो है वो सेवन्थ हाउस में कैसे रिज़ल्ट देता है। जैसे कि जो लोग हम सब लोग जो ज्योतिष समझते हैं या पढ़ते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि सेवन्थ हाउस जो है वो मैरिज से रिलेटेड है। और जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि जो है मैरिज को जो है वो सपोर्ट करता है या मैरिज से रिलेटेड है। अब बात ये आती है नाजरीन कि जुपिटर जब सेवन्थ हाउस में आता है तो उसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि जैसे आपके घर में जब कोई बहुत ऐसी धार्मिक पर्सनैलिटी आए या बहुत बड़ी कोई मजहबी शख्सियत आए तो आप क्या करते हैं। आप अपने घर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करते हैं और उसमें जो है अच्छी तरह से उसको मअतर करते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, सफ़ेद चादरें बिछाते हैं कि आप एक ऐसी शख्सियत का इस्तकबाल करने जा रहे हैं जो कि गुरु है। ठीक है, यानी आप गुरु को वेलकम करते हैं तो अपने घर को खूब अच्छी तरह से पाकीज़ा करते हैं। यही मिसाल जो है वो जुपिटर के सेवन्थ हाउस में है, क्योंकि जुपिटर जो है वो एक सेक्रेट प्लैनेट है। जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जिसको कि डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो कि डिवाइन से रिलेटेड है। ठीक है, तो नाज़रीन जब जुपिटर सेवन्थ हाउस में आता है तो आप ये समझ लें कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो एक गुरु को हमने लाकर बिठा दिया। ये हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने हमें ये एक चीज़ बताई थी और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मियाँ बीवी के दरमियान गुरु को लाकर बिठा दें। ठीक है, अब आप देखेंगे हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है, क्योंकि जो सेवन्थ हाउस होता है इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ अबाउट मैरिज। ठीक है, इट इज़ अ लीगल एग्रीमेंट ऑफ मैरिज। और जुपिटर जो है वो ऐसा प्लैनेट है जो कि मैरिज को धार्मिक ड्यूटी समझता है। शादी जो है वो एक रिलीजियस फरीज़ा है, इसीलिए जुपिटर जो है वो शादी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जुपिटर को हस्बैंड और वाइफ के या मेल और फीमेल के सेंशुअल रिलेशनशिप से कोई गर्ज नहीं है नाज़रीन, क्योंकि जुपिटर जो है वो एक डिवाइन एनर्जी का प्लैनेट है। ओके, तो जब जुपिटर सेवन्थ हाउस के अंदर आएगा तो वो इसको एक ऐसी पाकीज़गी की फ़ज़ा कायम कर देगा और इस फ़ज़ा की वजह से इसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक ड्रिफ्ट सी पैदा हो जाती है, एक कोल्ड बिहेवियर आ जाता है। अब ये मैं ये नहीं कह रही कि वो नेगेटिव सेंस में, ठीक है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे गाइडेंस दे रहा है, जुपिटर जो है वो विजडम दे रहा है, स्पिरिचुअलिटी दे रहा है। लेकिन हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो इन चीज़ों पर ही बेस नहीं करता, क्योंकि अगर हम इस दूसरे लेवल पर जाकर देखें या हस्बैंड और वाइफ के जो है उनकी कॉपलिंग से रिलेटेड चीज़ें देखें तो नाज़रीन हमें यहाँ पर जुपिटर एक ड्रिफ्ट देता हुआ महसूस होता है। ठीक है, क्योंकि जुपिटर जो है वो सेंशुअलिटी को या सेक्सुअलिटी को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, और उसको वीनस जो है वो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वीनस का ये घर है। ठीक है, सेवन्थ हाउस वीनस का घर है और जुपिटर और वीनस दोनों इसके जो है वो कारका प्लैनेट्स हैं, यानी सिग्निफिकेटर्स हैं। तो जुपिटर जो है वो एक थोड़ी सी ड्रिफ्ट पैदा कर देता है यानी मियाँ और बीवी के रिलेशनशिप के दरमियान। आल्सो जुपिटर इज़ वेरी गुड इन द सेवन्थ हाउस। ठीक है, अगर हम इसको एक गाइडेंस देने वाला प्लैनेट समझें तो हमें जुपिटर जो है वहाँ पे ये अपनी ड्यूटी निभाता हुआ नज़र आता है। दूसरी चीज़ नाज़रीन ये है कि इस सब्जेक्ट को हम एक दूसरे पहलू से भी देख सकते हैं। हम ज्योतिष में ये पढ़ते हैं कि जुपिटर इज़ द कारक ऑफ द हस्बैंड, कि जुपिटर जो है वो हस्बैंड से रिलेटेड है। देखिए नाज़रीन, सबसे पहली बात ये है कि एक औरत को या एक वाइफ को सबसे पहले जो चीज़ चाहिए एक मर्द से या अपने हस्बैंड से, वो सिक्योरिटी और शेल्टर है। ओके, और हस्बैंड को क्या कहा जाता है? हस्बैंड को मजाजी खुदा कहा जाता है, क्योंकि खुदा के बाद जो दूसरी एनर्जी है, जो दूसरी एनर्जी डिवाइन एनर्जी अगर आप समझ लें इस दुनिया में, तो वो हस्बैंड की है, शोहर की है। क्योंकि एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को वो सिक्योरिटी, वो शेल्टर दे रहा होता है, जो कि जुपिटर का वस्फ है, क्योंकि जुपिटर देने वाला ग्रह है। ठीक है, जुपिटर आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, वो आपको शादी से, बच्चों से, ठीक है, आपके रिलेटेड है। तो ये चीज़ आप देखें कि ये चीज़ बाद में आती है कि क्या इंसान का फिज़िकल रिलेशनशिप है, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ आती है कि जो सिक्योरिटी और शेल्टर जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है
ایک وائف کے لیے، اوکے، یا ایک عورت کے لیے، ایک لیڈی کے لیے. اور وہ جوپیٹر اس لیے بھی جو ہے وہ کارکا آف دا ہسبینڈ ہے. اوکے. اچھا، اب دوسری جہاں پہ ایک اور سوال پیدا آتا ہے، سوال آتا ہے ذہن میں کہ اگر جوپیٹر کو میل اور فیمیلز کے جو آپس کے جو فزیکل ریلیشنز ان سے سروکار نہیں ہے، تو وائی جوپیٹر از دا رولنگ پلانٹ آف دا 12th ہاؤس اسپائسز. اوکے. دیکھیں، بات یہ ناظرین کہ 12th ہاؤس جو ہوتا ہے اس کو ہم بیٹ پلیئر سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں. تو جوپیٹر جو ہے وہ اس کا پلانٹ ہے، ٹھیک ہے. ویسے 12th ہاؤس تو اور بھی بہت ساری چیزوں کو ریپریزینٹ کرتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں ناظرین کہ جوپیٹر شادی کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک دھارمک ڈیوٹی ہے ہمارے ریلیجن میں، ٹھیک ہے. ہمارے ریلیجن میں شادی کو ایک مذہب سے ریلیٹ کیا گیا ہے، اور میاں بیوی کے تعلقات کو جو ہے ہمارے قرآن میں ایسی آیات ہیں جو کہ میاں بیوی کے تعلقات کو بیان کرتی ہیں، ایکسپلین کرتی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اوکے. جوپیٹر اگر میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو سپورٹ کر رہا ہے، اگر وہ شادی کو سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ اس کو دھارمک فریضہ سمجھتا ہے، وہ اس کو ریلیجس ڈیوٹی سمجھتا ہے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر ہمارا مذہب یا کوئی بھی دنیا کا مذہب شادی کو سپورٹ نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہو، ٹھیک ہے، اس دنیا میں کیا ہو، اس دنیا میں کیوس پیدا ہو جائے، ایک ایسی افراتفری پھیل جائے اور آئیڈینٹی کرائسس پیدا ہو جائے. جو بھی بچہ اس دنیا میں آئے اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے اور اس کی ماں کون ہے. تو جوپیٹر ہمیں وہ ایک خاندانی سسٹم بنانے کی طرف جو ہے وہ ہمیں لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس لیے جوپیٹر جو ہے اگر ہم 12th ہاؤس کے حوالے سے بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے بھی جو ہے کیونکہ جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے وہ اس دنیا کے ہر مذہب میں ایک مقدس ریلیشن شپ بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اور نکاح کے بارے میں تو ہمارے مذہب نے بھی جو ہے وہ ہمیں جانکاری دی ہے. تو ناظرین، بات یہ ہے کہ جوپیٹر جو ہے وہ ایک ایسا پلانٹ ہے ناظرین جو کہ زندگی کی ہر بلیسنگ سے ریلیٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ کی شادی، آپ کے بچے، آپ کی پراسپیرٹی، زندگی میں رائز، ہر چیز جو ہے وہ جوپیٹر آپ کو جو ہے وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دینے والا پلانٹ ہے. تو ناظرین، یہ تھا میرا جوپیٹر کا 7th ہاؤس کے بارے میں ایک آپ کو جانکاری دینی تھی. اس کے علاوہ اوورآل میں نے آپ کو بتایا کہ جوپیٹر جو ہے وہ اگر 12th ہاؤس کو بھی رول کرتا ہے تو وہ کیا چیز جو ہے وہاں پہ آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے. تو اب مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو پھر میں کسی اور ویڈیو کے ساتھ آ دوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.